हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं इंग्लिश का पेपर। और आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इंग्लिश का पेपर में आप कितने नंबर आप ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि बोर्ड का पेपर देने से पहले आप लोग पहले इस सेट को पहले आप लोग हल करिए, और इसको अगर आप लोग हल कर लेते हैं और एक अच्छा स्कोर अगर आप लोग चढ़ा लेते हैं तो ये मान लीजिए आपका बोर्ड में एक आप इंग्लिश में बिल्कुल अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये अंग्रेजी का 10th क्लास 10th इंग्लिश का पेपर है। क्लास 10th इंग्लिश का पेपर है जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, इतना समझ लीजिए। ये क्लास 10 इंग्लिश का पेपर है। और देखिए पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखा क्या कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, पहले आपको इस पैसेज को पढ़ लेना है। देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इतना पहले आप लोग को समझ लीजिएगा। देखिए इतना पहले आपको ये पैसेज पढ़ लेना है। अब देखिए इतना यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पैसेज पहले पढ़ लेना है। इतना पैसेज इतना पढ़ लेना है। अब देखिए पहले आप पढ़िए, गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन इन मे वॉक ऑफ लाइफ, बाय द सोल्जर्स इन बैटलफील्ड, बाय द वुमेन इन द होम, द नर्स इन द हॉस्पिटल, द बॉय एट स्कूल और द इन्वेंटर इन द लैबोरेटरी, सच ए परफॉर्मेंस द हैप्पीनेस। ये देखिए इतना पैसेज है, आप लोगों को पढ़ना है। और इस पैसेज से रिलेटेड आपसे यहाँ पर कितने 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। चलिए 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जिसमें से आपका जो ये प्रश्न जो होगा आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा, और ये जो प्रश्न होगा आपसे 3 नंबर का पूछा जाएगा, ये प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा, ये प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। 3 3 6 2 8 2 10, कुल मिला के पैसेज आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। पैसेज आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर और आगे बात कर लेते हैं, सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी में देखिए क्या होगा कि राइट लेटर, सेक्शन बी में देखिए राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज। मतलब फ्रेंड है, इनवाइट पर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एक लेटर लिखना पड़ेगा आपको, जो बोर्ड में कितने 4 नंबर का पूछा जाएगा, जो बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि अब देखिए अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन को भी लिख सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कॉन्सेशन। चलिए फिर देखिए हम यहाँ और आगे बात कर लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करें कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द टीचर्स डे। टीचर्स डे पर एक आपको रिपोर्ट लिखनी है। सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60 से 80 वर्ड, 60 से 80 वर्ड में आपको रिपोर्ट लिखनी है। अब देखिए स्कूल डेकोरेशन, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल, स्पीच बाय चीफ गेस्ट, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इतना आपको मिनिमम कितने 60 से 80 वर्ड में आपको लिख देना है। और आगे बात कर लेते हैं। फिर देखिए आगे क्या कर रहा है कि राइट एन आर्टिकल। अब आपको एक आर्टिकल लिखना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट आपको यहाँ पर 60 से 80 वर्ड में लिखना है, जो आपसे बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाएगा। और ये टीचर्स डे जो आपका था वो भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। और आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ से आपका सेक्शन बी यानी कि ग्रामर स्टार्ट होगा। और ग्रामर देखिए यहाँ पर आपसे 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएगा ग्रामर में। 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए आपसे पूछे जाएंगे ग्रामर में। 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कह रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले आपको इसको पढ़ लेना है, फिर आपको एक आंसर को मतलब जो क्लियर आंसर है उसको सही से आपको छाट लेना है। नंबर ए ऑप्शन दिया, द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव। कौन इसमें सही आपको लगाना पड़ेगा। फिर सेकंड है कि माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन आइडेंटिफाई द वर्ब। अब इसमें से जो आपको सही लगे वर्ब छाटना है। एडजेक्टिव इसमें कौन है, इसमें एडजेक्टिव बताना है।
इसमें वर्ब कौन है, इसमें सक्सीड बताना है, सब बताना है। फिर देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट, इसमें आपको प्रीपोजिशन छांटना पड़ेगा, कौन प्रीपोजिशन है। इस तरीके से आपको इस पेपर को हल करना पड़ेगा। सो चलिए हम इसी के साथ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो 5 क्या रहेगा, तो आपसे यहाँ पर 5 रिलेटेड यानी कि उस प्रश्न से रिलेटेड आपसे 5 प्रश्न पूछेगा और ये आपके 5 प्रश्न हो चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, जो आपसे 5 नंबर का पूछेगा कि चेंज द फॉलोइंग एस डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आप डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स पूछेगा, जैसे मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन ए लेटर, चेंज इन डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। फिर देखिए नंबर बी देखिए वी हेल्प देम इन एवरी वे, ये आपका चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है। फिर देखिए फिर आगे दे रहा है डी नंबर, देखिए क्या डी नंबर दे रहा है, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रिकॉर्डिंग द वर्ड। अब रिकॉर्डिंग द वर्ड पूछेगा, जैसे ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी, इसको रिकॉर्डिंग करना है आपको। फिर आपको इसके एक स्पेलिंग दी जाएगी, मीनिंग दी जाएगी, जिसको आपको कंप्लीट करना है। ये टोटल मिलाकर आपका स्कोर पहुंचेगा 5 अंक। अब देखिए एक और प्रश्न पूछा जाएगा आपका 5 अंक से पूछा जाएगा, जिसमें से आपको क्या करना है कि इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे कि अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, हमारी सरकार है और अपना संविधान, किंतु हमारे अनेक समस्याएं हैं, हम उन्हें सुलझाना है। अब सुलझाना तो इसमें आपका बोर्ड में 5 अंक का पूछा जाएगा। अब सेक्शन डी देखिए लिटरेचर के बारे में पूछेगा सेक्शन डी। अब इट वाज ड्यूरिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट, जो कि आपसे बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए देखिए 4 नंबर कहाँ से आपके बनेंगे, 4 नंबर आपके दो नंबर यहाँ से बनेंगे, 2 नंबर यहाँ से बनेंगे, टोटल मिलाकर आपका योग कितना 4 नंबर हुआ। जैसे इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एस लेंचो, ये लेंचो से लिया गया, लेंचो से उठाया गया, तो लेंचो क्या है। तो अब प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगन टू फॉल, ये लेंचो से लिया गया है और आप लोग इसका आपको आंसर भी बताना पड़ेगा। फिर देखेंगे क्या करें, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, इसका ये देखिए इतना आपको क्या दिया गया, इतना आपको एक पैसेज दिया गया, जिसमें से आपको से रिलेटेड ये देखिए 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर बताने हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि ब्रिंग आउट लेंचोस इमेंस फैथ इन गॉड, इसका आंसर देना है ये प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर बी देखिए व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, ये इन दोनों का मिलाकर आपको आंसर देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, ये आपको 60 वर्ड में लिखना है। अब जो प्रश्न नंबर 9 जो आएगा ये आपको 25 वर्ड में लिखना है, जो आपसे 2-2 अंक करके पूछेगा, है ना, 2 अंक करके पूछेगा। जैसे प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर बी देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। नंबर सी देखिए डिस्क्राइब अबाउट अन्य फ्रैंक अर्ली एजुकेशन, जिसमें कह रहे कि आंसर यानी 2, इसमें से आपको 2 प्रश्नों का आंसर देना है। प्रश्न यहाँ पर 3 है, लेकिन आपको यहाँ पर 2 प्रश्नों का आंसर देंगे। फिर देखिए आपको यहाँ पर मैचिंग के लिए पूछा जाएगा, मैचिंग करना है आपको यहाँ पर कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग ऑफ लिस्ट बी, इसका आप लोग अगर मैचिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे। फिर देखिए इस प्रश्न को देखिए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपसे 11 की ओर बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर तो ये देखिए दिया आपका क्या पोएम दिए, जिसमें से आपसे इससे रिलेटेड किसने कितने प्रश्न पूछेगा, इससे रिलेटेड देख लीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग समझिए कि क्या क्या पूछेगा यहाँ से आप लोगों से, आप लोग थोड़ा यहाँ से समझिए व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट इज टेक, हु इज द पोएट, कवि क्या कहता है, आप लोगों को बताना है। कुल टोटल ये 4 नंबर का पूछा जाएगा आपसे बोर्ड में। फिर देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया, आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है। डस्ट ऑफ स्नो पर अगर आती है तो आप लोग डस्ट ऑफ स्नो पर सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। अगर आपको एनिमल्स पर सेंट्रल आइडिया आती है तो आप लोग एनिमल्स पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए OR करके दिया अथवा करके, अगर आप यहाँ पर राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स, अगर आपको कोई पोएम आती है तो आप कोई पोएम लिख सकते हैं। जो आपसे बोर्ड में कितने अंक का पूछा जाएगा,
मिनिमम आपसे बोर्ड में 4 ही अंक का पूछेगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखिए। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कि आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। 25 वर्ड में यानी कि 2 प्रश्नों का आंसर देने। प्रश्न को आपके यहाँ पर 3 दिए, लेकिन आपको 2 प्रश्नों का आंसर देने जो आपसे 4 अंक का पूछा जाएगा। मतलब एक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, इतना समझिए। फिर देखिए और आगे बात करते हैं, और आगे पर बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड द डॉग। देखिए ये पूछा गया। फिर देखिए और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को देखिए। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड में। 60 वर्ड में एक आंसर देना जो आपसे 4 अंक का पूछा जाएगा। 60 वर्ड में। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का आपको कैरेक्टर देना है। फिर बी नंबर दे रहा है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि कहने का मतलब है कि इस प्रश्न को देखिए। अब इसको देखिए कि प्रश्न नंबर 15 को देखिए। पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू फॉल्स छाटने कि कौन ट्रू होगा कौन फॉल्स होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर कि मिस्टर लॉसेल वाज ए लविंग हस्बैंड। रिचर्ड ही इब्रेट वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। जो आपको सही लगे वो आपको लगाना पड़ेगा आंसर में। आप देखिए और यहाँ से आपके जो 70 नंबर पूरे के पूरे बन जाएंगे। चलिए ये देखिए सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंट्री टू कंप्लीट द फॉलोइंग। 2 नंबर का पूछा जाएगा। अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर दे तो 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए ये आपका था पेपर और जो मैंने सॉल्व कराया। तो चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और आप लोग जान गए होंगे कि पेपर किस तरह का पूछा जाता है।